आज हम क्लास 10th के फायर एंड आइस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देखेंगे, जो बहुत ही शार्ट शब्दों में बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। आपका 3 नंबर कहीं पे भी नहीं गया है। जैसे सेंट्रल आइडिया पूछेगा, इनमें से कोई एक ही पूछेगा। 2-3 सेंट्रल आइडिया मैं आपको बता दूंगा, उन्हीं में से आना फिक्स है। तो आप इसको कम्प्लीटली तैयार कर लीजिए। इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन में नीचे दे रखा है, आप उसको भी पढ़ के खुद से भी समझ सकते हैं। तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। द पोएम फायर एंड आइस, द पोएम फायर एंड आइस, ये जो कविता है कौन सा, बर्फ़ और आग और बर्फ़। फायर मतलब आग और आइस मतलब बर्फ़। ये कविता आग और बर्फ़ हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। यह कविता जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा बनाया गया है। यानी ये जो आग और बर्फ़ नाम की कविता है रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा निर्मित है। द पोएम प्रेजेंट्स, यह जो कविता है प्रेजेंट्स दिखाती है द डिफरेंसेस बिटवीन, डिफरेंसेस मीन्स अंतर को, बिटवीन मतलब बीच में, द फायर एंड आइस मीन्स बर्फ़ और आग के बीच में। ये कविता आग और बर्फ़ के बीच में अंतर को प्रदर्शित करती है। द फायर, आग एंड आइस और बर्फ़ रिप्रेजेंट्स प्रदर्शित करते हैं 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में। यानी ये जो आग है, एक सेकेंड, ये जो आग है और ये जो बर्फ़ है रिप्रेजेंट प्रदर्शित करता है 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में। यानी एक तो कहना चाहता है कि फायर एंड आइस रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा निर्मित है और इस कविता में आग और बर्फ़ के बारे में अंतर स्पष्ट किया गया है। और ये जो आग और बर्फ़ है ये 2 अलग अलग प्रकार के व्यक्तियों के बारे में प्रदर्शित करता है या फिर बताता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड, इस संसार कैन पेरिस, अगर बर्बाद होगा, बाय फायर एज वेल एज आइस मीन्स आग की तरह ही बर्फ़ से। यानी यह संसार आग की तरह बर्फ़ से भी बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिए, 10, यद्यपि इट कैन पेरिश 2 टाइम, यद्यपि इट कैन पेरिश, इसका विनाश होना है 2 टाइम्स मीन्स 2 बार। यदि इसका विनाश 2 बार होना है, 1 बाई फायर तो एक बार आग से होगा, एंड देन बाई आइस और फिर दोबारा बर्फ़ से हो जाएगा। यदि इसका विनाश 2 बार होना है तो पहले आग से हो जाएगा फिर बर्फ़ से होगा। आगे, द पोएट फील्स, ये जो कवि है फील्स महसूस करता है, दैट की द आइस ऑफ हेट्रेड, द आइस मीन्स बर्फ, ऑफ हेट्रेड मीन्स घृणा की, ये जो घृणा की बर्फ़ है, एंड द फायर ऑफ डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, फायर मीन्स आग, और जो इच्छा की आग है, आर वेरी पावरफुल, बहुत ही अधिक शक्तिशाली है। यानी पोएट क्या कहना चाहता है, पोएट कह रहा है द पोएट फील्स, पोएट को ये महसूस हो रहा है, यानी कवि को ये महसूस हो रहा है कि आइस ऑफ हेट्रेड, जो बर्फ़ की नफ़रत है, एंड द फायर ऑफ डिजायर, और जो इच्छाओं की आग है, ये नफ़रत की जो बर्फ़ है और इच्छाओं की जो आग है, वेरी पावरफुल, बहुत अधिक शक्तिशाली है। दे कैन डिमोलिश द वर्ल्ड, दे कैन, वे सकते हैं, डिमोलिश मीन्स नष्ट कर, दिस वर्ल्ड मीन्स इस संसार को, वे इस संसार को नष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका हिंदी अनुवाद दे रखा है, एक बार मैं फिर से रिवाइज कर दूँ, आप इसको पढ़ते चलिए। देखिए, द पोएम फायर एंड आइस हैज़ बीन कंपोज्ड बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, यह कविता बर्फ और आग रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा निर्मित है। द पोएम प्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन द फायर एंड आइस, यह कविता आग और बर्फ के बारे में अंतर स्पष्ट करता है। द फायर एंड आइस रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, आग और बर्फ 2 अलग अलग प्रकार के लोगों के बारे में प्रदर्शित करता है। अकॉर्डिंग टू द पोएट, कवि के अनुसार, द वर्ल्ड कैन पेरिश बाय फायर, ये जो संसार है नष्ट हो सकता है, बाय फायर मीन्स आग के द्वारा, एज वेल एज बाय आइस, और इसी तरह से बर्फ़ के द्वारा भी। यह संसार आग के द्वारा तथा उसी तरीके से बर्फ़ के द्वारा भी नष्ट हो सकता है। 10, यद्यपि इट कैन पेरिश 2 टाइम्स, अगर इसका विनाश 2 बार होना है, 1 बाई फायर एक बार आग से होगा, एंड देन बाई आइस और दोबारा बर्फ़ से होगा। द पोएट फील्स दैट द आइस ऑफ हेट्रेड, कवि महसूस करता है जो नफ़रत की बर्फ़ है, एंड द फायर ऑफ डिजायर, और जो इच्छा की आग है, आर वेरी पावरफुल, बहुत अधिक शक्तिशाली है। दे कैन डिमोलिश दिस वर्ल्ड, ये दोनों इस संसार के लिए बहुत ही विनाशकारी साबित होंगे। ठीक, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसका भी प्लेलिस्ट बना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाके आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।